Welcome back class 10th students, as we were on 3.6, so just taking the word problem today. So it is second question, first part. Just I am reading the question. कह रहे हैं रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स. रो बोलते हैं खेती है, मतलब बहती हैं उसके साथ, डाउन स्ट्रीम के साथ. एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर, और बहाव के विरुद्ध, अप स्ट्रीम बहाव के विरुद्ध 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स. और डाउन स्ट्रीम जो होगा बेटे वो बहाव के साथ होगा. कह रहे हैं फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर. स्टिल वाटर जो पानी शांत हो, वो बह नहीं रहा हो. एंड द स्पीड ऑफ द करंट, और जो स्पीड है करंट का वो बताए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट हियर लेट x be the speed of rowing in kilometer per hour and y be the speed of current is y kilometer per hour. So just I am written this language, and y be speed of current in kilometer per hour. So as you may see here x plus y, x और y क्या है? स्पीड है. स्पीड आपके पास होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो जब वो डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं तो डाउन स्ट्रीम में दोनों स्पीड्स, जो आपके पास रो है और ये करंट है, ये दोनों प्लस हो जाएंगी. स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस जो चला है 20 किलोमीटर चला है, तो दैट्स वाई 20. और कितने देर में चला है? 2 आवर्स में चला है, तो 20 अपॉन 2 हमने कर दिया डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फॉर्मूले से. तो पहला इक्वेशन बन गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. उसी तरह से एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स. तो अप स्ट्रीम में माइनस कर देंगे दोनों स्पीड्स को. x माइनस वाई स्पीड ऑफ रोइंग एंड स्पीड ऑफ करंट. सो x माइनस वाई डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस आपके पास 4 किलोमीटर है और टाइम 2 आवर्स दिया हुआ है. सो 4 अपॉन 2 दैट इज 2. तो दूसरा इक्वेशन बन गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. Now you have to determine x and y. It means speed of rowing and speed of current आपको determine करना है. So just we will use the elimination method, क्योंकि प्लस y से माइनस y कैंसिल हो जाएगा. So just you will write the language adding equation first and equation second. आप लिख देंगे कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं. सो देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. सो स्टूडेंट्स x का वैल्यू 6 किलोमीटर पर आवर आ गया है. अब x का वैल्यू 6 आप फर्स्ट में रख सकते हैं या सेकंड में रख सकते हैं. सो यू विल राइट पुटिंग x इज इक्वल टू 6 इन फर्स्ट. फर्स्ट इक्वेशन में आप रख रहे हैं तो 6 प्लस वाई is equal to 10. So therefore y is equal to 10 minus 6. So y is 4 kilometer. So x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू हमारे पास आ गया है 4 किलोमीटर पर आवर. So this is the answer of the first part of second question. Now come to the second part of second question. It is also very interesting question. So word problem is given here. कह रहे हैं 2 women and 5 men are can together finish an embroidery work in 4 days. 2 women और 5 men किसी भी एक एम्ब्रॉयडरी वर्क को, जो कढ़ाई का वर्क होता है, जो कपड़ों पे आपकी कढ़ाई होती है, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रॉयडरी. जो एम्ब्रॉयडरी वर्क है उसको 2 वुमेन और 5 मैन मिलके 4 दिन में पूरा करते हैं.
इसी तरह से 3 वुमेन और 6 मैन उस काम को मिलके 3 डेज में पूरा करते हैं। कह रहे हैं फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन। ये बताइए अकेली अगर कोई लेडी है या अकेले कोई मैन है तो वो अकेले यानी कि 1 मैन या 1 वुमेन उसको कितने दिन में कर लेंगे। तो सबसे पहले आप x और y मानिए। तो लेट 1 वुमेन कैन फिनिश द वर्क इन x डेज। सबसे पहले आपने ये मान लिया कि एक वुमेन जो है वो उस काम को x दिन में करते हैं। इसी तरह से एक मैन जो है उस काम को फिनिश करते हैं y डेज में। तो बच्चों अगर कोई आदमी किसी काम को y या x दिन में कंप्लीट कर रही है तो इट मीन्स इन 1 डे वो उस काम का 1/x पार्ट करेगी। क्यों? क्योंकि एक जो लेडी है वो किसी काम को x डेज में पूरा करती है तो एक दिन में कितना काम होगा उसका 1/x पार्ट होगा। इट इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। तो जब एक दिन में जो वो लेडी है किसी भी काम का 1/x पार्ट कर रही है तो इसी तरह से 2 वुमेन कितना पार्ट करेंगी 2/x पार्ट। इस प्लस इसलिए रखा है क्योंकि एंड आ रहा है। और 5 मैन प्लस 5/y ये दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करते हैं 4 डेज में करते हैं। तो एक दिन में कितना पार्ट करेंगे 1/4। तो ये पूरा इक्वेशन आपने 1 के अकॉर्डिंग बनाया है यूनिटरी मेथड से। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह जो सेकंड इक्वेशन है उसमें लिखा हुआ है कि वेल 3 वुमेन तो 3 वुमेन और 6 मैन मिलके उस पूरे काम को 3 डेज में करते हैं। तो इसी तरह से एक दिन में 1/x पार्ट कर रहा है एक वुमेन तो 3 वुमेन कितने उसमें करेगी 3/x टाइम उसमें करेगी पार्ट में करेगी। इसी तरह प्लस इसलिए आया है एंड लिखा हुआ है प्लस 6 मैन तो इसी तरह से 6/y आ गया जिस तरह से 3/x आया है उसी तरह से 6/y। इसी तरह से उसको 3 दिन में मिलकर पूरा करते हैं तो एक दिन में कितना पार्ट करेंगे 1/3 पार्ट। सो दैट इज इक्वेशन नंबर। स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चन वैसा ही हो गया है जैसे आप पिछले क्वेश्चंस करते आए हैं 1/x को u और 1/y को आप v मान। सो जस्ट यू विल राइट हियर let 1/x is equal to u and 1/y is equal to u. So therefore 2x plus 5v is equal to 1/4 और u में राइट ये जो 1/4 है इसका 4 का मल्टीप्लाई आप क्रॉस मल्टीप्लाई याद कर सकते हैं। सो इट इज 8x plus 20v is equal to 1 दैट इज। तो आपके पास ये थर्ड इक्वेशन तैयार हो गई है। उसी तरह से आप सेकंड से कर सकते हैं फ्रॉम सेकंड ये हो गया 3u vx it is 8u students so it is 3u plus 6v is equal to 1 और you may write 9u plus 18v is equal to 1 that is। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गई हैं थर्ड और फोर्थ। इन दोनों इक्वेशन से अब हम u और v की वैल्यू डिटरमाइन कर देंगे और उसी तरह से जैसे पिछले क्वेश्चंस करते आए हैं यू मे ट्राई इट योरसेल्फ। सॉल्व फाइंड u एंड सो स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया फाइंड u एंड v और u और v की वैल्यू फाइंड आउट करके लास्ट में आपको 1/x से x और y इसी तरह से 1/y से y का वैल्यू निकालना है। सो दिस वर्क विल बी डू बाय यू। सो आई एम सॉल्विंग नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज।
सो इन द लास्ट पार्ट वो कह रहे हैं रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर, रूही 300 किलोमीटर चलती हैं टू हर होम पार्शली बाई ट्रेन एंड पार्शली बाई बस। वो 300 किलोमीटर का जो रास्ता है वो कुछ रास्ता ट्रेन से कवर करती हैं, कुछ रास्ता बस से कवर करती हैं। शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल 6 किलोमीटर बाई ट्रेन। वो 4 आवर्स लेती हैं अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से चलें और बाकी बचा हुआ बस से चले। इट मीन्स 240 किलोमीटर बस से चलें, क्योंकि टोटल 300 किलोमीटर चलना है। इसी तरह से इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड और बाकी बचा हुआ 200 किलोमीटर उनको बस से चलना पड़ेगा। शी टेक्स 10 मिनट्स, तो यहाँ पे मिनट्स उन्होंने दिया है, तो कह रहे हैं फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस सेपरेटली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक्स और वाई इसमें मानिएगा या यू वी जो आपको मानना है। सो अकॉर्डिंगली वी विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट यू विल राइट हियर this is second question, third part. That you will write u is the speed of, let u be the speed of, पहले जो आया है उसमें ट्रेन आया तो आप ट्रेन लिख दीजिए, in kilometer per hour. Okay students, in the same way v be the speed of bus. ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट क्योंकि 4 आवर्स लेते हैं तो आपके पास जो टाइम होता है, टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जो हमारे पास टाइम का फार्मूला होता है बच्चों वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब पहले केस में वो यही कह रहे हैं कि 60 किलोमीटर चले हैं वो बाय यूजिंग द ट्रेन, तो डिस्टेंस की जगह आप 60 लिख देंगे। इन प्लेस ऑफ डिस्टेंस जस्ट यू हैव यूज दिस फार्मूला, तो 60 अपॉन स्पीड क्या है ट्रेन का, ट्रेन से वो 60 किलोमीटर चलेंगे, दैट इज यू, प्लस बाकी बचा हुआ डिस्टेंस वो किससे चले हैं, बस से चले हैं, तो बाकी बचा हुआ डिस्टेंस कितना रहा है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस जो है वो 300 किलोमीटर है, टोटल डिस्टेंस टोटल, तो बाकी बचा हुआ 240 किलोमीटर हुआ। 240 वो किससे चल रहे हैं, बस से, और बस की स्पीड क्या है v, और टोटल टाइम ये किसके इक्वल है, टाइम के इक्वल। टोटल टाइम कितना लगा है, टोटल टाइम लगा है आपको दैट इज 4 आवर्स। ओके स्टूडेंट्स, इन द सेम वे नेक्स्ट इक्वेशन आप बनाएंगे सिमिलरली। जो नेक्स्ट चले हैं वो 100 किलोमीटर चले हैं यूजिंग ट्रेन, तो 100 अपॉन यू, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यूजिंग दिस फैक्ट, प्लस बाकी बचा हुआ 200 किससे चलेंगे, बस से चलेंगे, बस का स्पीड है v, तो उसमें कितना टाइम लगता है इनको, जस्ट वी विल यूज दैट इज 10 मिनट्स। इस 10 मिनट्स को आपको आवर्स में बदलना है। सो एज यू मे सी हियर यू विल राइट so in 1 hour there are 60 minutes,
if you will see, it is written she takes 10 minutes longer. 10 minutes longer लिखा है बच्चों, it means 10 मिनट उसको ज्यादा लगते हैं. It is 4 hours 10 minutes. इसका मतलब ये हुआ है. तो 4 hours प्लस 10 मिनट्स को आप 10 मिनट्स को क्या लिख सकते हैं, एक आवर में 10 मिनट होते हैं, या सॉरी 60 मिनट्स में आपके पास 1 आवर होता है. तो 1 मिनट में 1/60 आवर्स हुआ, और 10 मिनट्स में 10/60 it means 1/6 hours होगा. So therefore it can be written as 100/u plus 200/v is equal to 4 plus 10 मिनट्स की जगह आप 1/6 आवर्स भी लिख सकते हैं. It means 1/6. Or you may write 100/u plus 200/v is equal to 25/6. तो ये दो इक्वेशंस आपके पास बन गई हैं. इन दोनों से हमें वैल्यूज निकालनी है u और v का. So now students, you will let 1/u is equal to v and 1/v is equal to. So this is equation first, this is equation second. So from first ये हो गया 60p plus 240 is equal to 4. ओके स्टूडेंट्स, इसको आप और भी सॉल्व कर सकते हैं. 60p plus 240 q is equal to 4. इसको आप और भी सॉल्व कर सकते हैं. यू में राइट इट, ये पूरी इक्वेशन 4 से कट जाएगी, और यू में राइट 15p plus 60q is equal to 1. That is इक्वेशन नंबर. ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से सेकंड, फ्रॉम सेकंड ये हो जाएगा 100p plus 200q is equal to 25/6. Okay students, or you may write 600p plus 1200q is equal to 25. ओके 25 से कैंसिल आउट कर दीजिए. तो ये इक्वेशन आ गया है हमारे पास 24p plus 48q is equal to 1. You will write it as इक्वेशन नंबर 4. इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको कर रहे हैं. सो जस्ट यू विल राइट तो यहाँ आपने ये p का वैल्यू निकाल लिया है 1 - 48q/24. ओके स्टूडेंट्स, ये p का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर देंगे. ओके स्टूडेंट्स, 3 के अंदर पुट कर रहे हैं. तो ये 15 एज इट इज
तो ये पूरी इक्वेशन आपके पास Q में हो गई है। Okay students, as you may see 720 Q is equal to 9, तो Q is equal to हमारे पास आ गया है 9/720, तो Q का वैल्यू हो गया है 1/80। नाउ वी विल राइट पुटिंग वैल्यू ऑफ Q is equal to 180 इन इक्वेशन 4, जो इक्वेशन 4 हमने अभी माना था, दैट इज 1 - 48 Q/24, इसके अंदर पुट करें तो दैट इज 48, तो 1 - 48 इंटू 1/80/24, 48 और 80 ये दोनों के दोनों 16 से डिविजिबल है, 16 3 जा 48 एंड 16 5 जा 80, तो 1 - 3/5/24 हमारे पास बच गया है। तो 1 - 3/5 हो जाएगा 2/5 इंटू 24, तो 2 से 24 कैंसिल हो जाएगा, तो 12 5 जा 60, तो P का वैल्यू 1/60। अब आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमने लिया था 1/U इज इक्वल टू P, सो देयरफॉर 1/U इज इक्वल टू P की जगह आप 60 लिख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो देयरफॉर U इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, तो U का वैल्यू हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर आ गया। इन द सिंपल वे अब यहाँ 1/V इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, सो देयरफॉर एंड 1/V इज इक्वल टू Q की जगह क्या पुट करेंगे, Q की जगह 180 पुट करेंगे, इट इज 1/6, Q की जगह हम पुट करेंगे 1/80, सो व्हाट इज इंप्लाइज V इज इक्वल टू, तो V का वैल्यू हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। So U is 60 kilometer per hour and V is 80 kilometer per hour is the answer of this last question, that is third part. So U is 60 and V is 80 kilometer per hour. So students, it is the end of this chapter 3, because optional exercise you may do yourself. So now in the next video we will start chapter 4, that is based on quadratic equation. Okay students.